नहीं हुए। तो हम सभी को माने क्या आपको सोना मिला है, संपत्ति मिला है, तो क्या करना चाहिए? तो उसका उपयोग करिए भगवान के लिए, अच्छे काम के लिए, मुक्ति के लिए, भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद जैसे जाते हैं तो वहां देवताओं ने देखा कि भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, ये क्या सीता जी को ढूंढ पाएंगे? तो एक अच्छे आकाश मार्ग से, जब अच्छे काम करोगे तो आकाश मार्ग से भी बाधा आएगी, देवताओं की ओर से बाधा आती है। नारद जी आज जब कोई भी साधना करता है तो देवता लोग विघ्न डालने लगते हैं। तो सुरसा को भेजा, सुरसा नाम अहिन का माता, उन्होंने कहा हनुमान जी को मैं भूखी हूं और तुम संत हो, भूखे को आहार बनना तुम्हारा कर्तव्य है। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, राम काज कर फिर मैं आऊं, जब मैं सीता जी का पता बता दूंगा तुम खाना। हनुमान जी कहते हैं जब तक जीवन में भक्ति और भगवान न मिले, सफलता न मिले, तब तक आपको आत्महत्या का अधिकार नहीं है। सत्संग करेंगे तो आत्महत्या नहीं करेंगे, साधना करेंगे तब करेंगे जब करेंगे, अगर कष्ट में होंगे तो कह नहीं है, तो कह नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। कह मैं झूठ नहीं बोल रहा, सत्य कर रहा हूं। कवन जतन देह नहीं जाना, कृष्ण मोहि कहो हनुमाना। जो जन भर के बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। और जो जन मुकत कहो, सूरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु तूने कपि रूप दिखावा, तासु तूने कपि रूप दिखावा। सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, सतयोजन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे आकार बढ़ाती गई हनुमान जी दूना 100 योजन, ये लगा कि 100 योजन तो समुद्र है, अगर हम भी 100 योजन के हो जाएंगे तो सब पता चल जाएगा रावण को, फिर भगवान का कार्य नहीं करेंगे। तो कहते छोटा सा उसके मुख में जाकर के प्रवेश होकर के आशीर्वाद देते हैं, राम काज सब करियो। उन्होंने कहा केवल सीता का पता, इसने कहा सब राम काज करो और भी काम करना है। ये क्या है? ये कहते हैं हमारी संसार की कामनाएं, आप लोग बौद्धिक लोग हैं उनके लिए विशेष करके, जो ऐसड़ा होता है सुत वित्त लोक का ऐसड़ा, तीन कामनाएं मूल होती है, परिवार की, पैसे की, संसार में यश की। इन ऐसे कामनाओं को हमें कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं कि सुरसा की तरह मन बढ़ाते बढ़ाए अंतहीन, नहीं तो सुरसा खा जाएगी, सुरसा खा जाएगी। और अपना अहंकार नहीं दे। भक्त जो होता है अपना आकार ब्रह्म की तरह सोहम करके, हनुमान जी ज्ञानी नामक अग्रगण्यम है, तो भगवान के बराबर रूप धारण कर सकते हैं। और साथ साथ भक्त भी हैं तो दासानुदास दास है, छोटे भी रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए भक्तों को चाहिए, जिनको सीता जी की खोज करिए, संसार में संसाधन पाना है, धन लक्ष्मी शक्ति भक्ति पाना है, उन्हें मौका पड़ने पर सिकुड़ना भी आना चाहिए, घास के समान भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अहंकार प्रदर्शन में नष्ट हो जाए। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी बाधा आती है, हर किसी में रहती है, क्या? ईर्ष्या। कैसे रूप में आता है हनुमान? ये जब तक भक्त नहीं मारेगा तब तक संसार की सफलता जो सीता जी की खोज नहीं कर पाएगा। लक्ष्मी न पाएगा, न भक्ति पाएगा, न शक्ति पाएगा, न भगवान पाएगा, न शांति पाएगा। कैसे? निश्चर एक
निश्चर एक सिंधु महाराई कर माया नभ के खग गहई करी माया नभ के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो पे दिन के परछाई जल बिलो के दिन के परछाई कहीं जाए सो उड़ाई कहीं जाए तो संग न उड़ाई ये विधि सदा गगन चर खाई विधि सदा गगन चर खाई। एक राक्षसी थी। अच्छा राक्षसी है तो थल में रहो, लेकिन रहती थी जल में। ठीक है कोई बात नहीं, जल में रहो। जल में रहती थी, लेकिन खाती किसको थी? जो आसमान में उड़ता था, जल को नहीं खाती थी, जल के पक्षियों को। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल, उनकी परछाई पकड़ करके। तो कहते ये क्या है? ये सबसे खतरनाक वृत्ति है, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। बड़े से बड़े समुद्र जैसा व्यक्तित्व के अंदर भी ईर्ष्या द्वेष रहता है। छोटा से छोटा देव आदमी साधना करता है, इंद्र तपस्या भंग करने लगते हैं। संसार में भक्तों में भी रहता है, थोड़ा सा ऊंच नीच आसन हो जाए उतने में हो जाता है। और किससे ईर्ष्या होती है? आप लोग खुद अनुभव करो। ईर्ष्या आपके बंबई वाले से होगी कि बीरकुनिया वाले से होगी? जो अब आपके पड़ोस में रहता, अरे ये बहुत बढ़ गया, अभी तो देखते देखते मेरे से बहुत छोटा था, इतना लाखों करोड़ों कमा लिया, खूब लूट रहा है, खूब परेशान है, खूब है। तो उसको गिराने का प्रयास करता है। अरे ठीक है भाई ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं, हम उससे सुखी हैं। उसको टेंशन रहता है, बीपी है, डायबिटीज है, फलाना। अपने मन को संतोष देता है। कहते दो साधक लोग साधना कर रहे थे, साधकों में साधना कर रहे थे। तो साधना करने के बाद जब गए भगवान दोनों के पग यहाँ गए, तो एक से पूछा, जब देखा भगवान का तुम्हारी साधना पूरी हुई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा वो पड़ोसी भी हमारा बहुत भक्त है, उसके यहाँ भी जाएंगे? कहे हाँ जाएंगे। तो कहा उसको भी कुछ देंगे आप? कहा हाँ देंगे। तो कहा क्या देंगे? तो कहा तुमसे दूना। तो कहा अच्छा हमसे दूना देंगे? तो कहा ठीक है मैं बताता हूँ। तो प्रभु ऐसा करो कि मेरा तो एक टांग से काम चल जाएगा, मेरी एक टांग तोड़ दो और दूसरी एक आंख ले लो, वो बिना टांग का हो जाएगा, दोनों आंख चली जाएगी। तो ईर्ष्या ऐसी चीज होती भयंकर, और जब तक ईर्ष्या को नहीं मारेगा आदमी, पकड़ती कौन है? अभिमान की छाया। हनुमान जी ने उसको छल को पकड़ा और उसको मार करके तब समुद्र के तुरंत पार चले गए। तो जब तक आपके जीवन में कोई भी भक्त हो, भगवान कहते हैं दुखी हुई पर विपत्ति विसेखी, सुखी हुई पर संपत्ति देखी। 14 गुण में भगवान के जो स्थान वाले हैं, एक स्थान ये भी है कि अगर आप किसी के सुख को, संपत्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं और दुख को देख करके दुखी होते हैं, तो आप भगवान को जल्दी पाएंगे, सीता जी को जल्दी पाएंगे, संसार में जल्दी पाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और इसके बाद हनुमान जी जाते हैं। जो संसार ये लंका है, कैसे रहना चाहिए हनुमान जी की तरफ सीखिए। संसार लंका, लंका का मतलब सोने की लंका थी, कंचन, सौंदर्य था चारों ओर, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहाई, सुंदर सब कुछ था। तो इसको कैसे देखना चाहिए? हनुमान जी की तरह, तब आप जीवन में सफल होंगे, सब कुछ पाएंगे। हनुमान जी क्या करें? गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, गिर पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्गम से, कहीं
कहीं न जाए अति दुर्गति विशेषी। गिर पर चढ़े लंका से ही देखी, गिर पर चढ़े लंका से ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। लंका कैसी है? गोस्वामी जी लिखते हैं, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदराय चौहट हट सुभट विचार पूर्व विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पद गोगण बहुरूप निश्चर दूत यतिवर सेन वर्णत नहीं बने, वन भाग उपवन भाटिका रूप वापी सोई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, नरनाग दुर्गंध गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतनागना, सोने की लंका। संसार को अगर देखना है तो सोने की लंका में लोभ। अगर हनुमान जी की तरह से अगर आप रहेंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। ऊपर से देखते हैं, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह, सौंदर्य। तो हनुमान जी क्या करते हैं? ऊंचाई से देखते हैं। ये क्या ऊंचाई है? वैराग्य वृत्ति। जा नहीं जब ही जीव जब जागा, जब सब हुई विषय विलास विरागा। साधना में सफलता तभी आएगी जब मन में आपको वैराग्य आना शुरू कर जाए, जनक की तरह हो जाए। भोग मिला है, खूब भोगिए। भोगों में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। भोग मिला है, खूब भोगिए। विचारों में अभिमान नहीं होना चाहिए। और कर्म में कर्मफल सोचेंगे तो आप जो है नास्तिक बन जाएंगे कर्मफल के साथ। और परिवार में ममत्व नहीं होना। अगर ममता है तो राम जी के कारण, सबके ममता ताक बटोरी, राम जी के कारण। तो जब उस लंका को देखा तो सोने को उन्होंने वैराग्य की दृष्टि से देखा, तो सोने की लंका को जला भी दिया और सौंदर्य में फंसे नहीं। तो जो बड़े बड़े साधु भी होते, जो दुर्गति होती है, इसी में कंचन और कामनी में मरते हैं। और जो बच गया तो वही होगा, जय राखे रघुवीर ते कालते उबरे में, जिसको राम जी रक्षा करते हैं। हाँ, अब वो चले गए, देखे लंका, देख लिए, तरह तरह के रूप देखे कि भैंसे से लेकर के सब लोग खा रहे हैं, जीव जंतु खा रहे हैं। अब कहीं ये लंका है, बड़ा सुरक्षा घेरा लगा था। तो हनुमान जी ने सोचा मैं छोटा सा रूप धारण करके दिखाऊं। पुर रखवारे देख बहु कपि मन के न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। छोटा सा रूप धारण किया, अति लघु रूप धरो। ये क्या कर? रात में क्यों? अरे दिन में तो हम सब लोग सफेद पोष पर रहते हैं साहब। जिसका एकांत सुधर गया वो संत हो गया। एकांत में भोग का चिंतन करता है कि भगवान का, व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण करता है। दिन में तो सबको सफेद पोष और अच्छे अच्छे कर्म करने रहते हैं। हनुमान जी का रात में देखें कि कैसे लोग हैं। और वहां पर जब देखते हैं क्या, मसक समान रूप कपिधरी, सुमिर चलो लंका चलो सुमिर नरहरि। हिरण्यकश्यप का रूप जिन्होंने राक्षसों का वध किया था, उसका सुमिरन करके जाते हैं नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चर, नाम लंकिनी एक निश्चरी, शोक चल से मोहिनी तरी, शोक चल से मोहिनी तरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा। मोर हार जहाँ लगी चोरा, मोर हार लहाँ लगी चोरा। का तुम जानते नहीं? अरे दुष्ट, मेरा आहार जहां चोर है। हनुमान जी ने मुष्टिका जोर से ऐसे लगाया किया, एक मुक्का मारा। नारी पात्र है,
हनुमान जी नारी पात्र को मुक्का नहीं मारते, एक मुक्का मारा, खून निकल गया, रक्त निकल आया। जब संत का मुक्का क्या होता है? सत्संग का मुक्का होता है। हनुमान जी कह रहे हैं कि ये बता कि संसार का सबसे बड़ा चोर रावण है और उसकी रक्षा कर रही है और मुझे चोर कह रही है। जब उसने जब मुक्का मारा तो हनुमान जी से गुणगान करने लगे। उसने कहा कि मैं जान गए हे रामदूत। ये प्रसंग मैंने YouTube पर लिखा है, इसको कभी पढ़ी। इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, 3-4 करोड़ इस प्रसंग पर केवल 10 मिनट के प्रसंग पर भी हुआ है। उसने कहा हे रामदूत, आपके मैं जीवन मेरा धन्य हुआ, मेरा जीवन तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। मैं राम जी को दूत को देख रही हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कृपा करो। क्या कैसे पहचाना? क्या जब रावण को ब्रह्मा और शंकर जी ने वरदान दिया था तो मेरे को सेवा में लगाया था, तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था इस राक्षस की कितनी साल सेवा करनी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा था जब कपि के मारने से, बंदर के मारने से, रामदूत के मारने से जब तुम विकल हो जाना तब मार लेना, सेवा तुम्हारी खत्म। अब लंका का विनाश का समय आ गया। हनुमान जी का एक प्रसंग कहता है कि जब चोर की रक्षा अगर समाज में करने लगे, जिसको रक्षा करना चोरों की, तो जो मुट्ठी जैसे होती है, मुष्टिका प्रतंग है कि समाज के सब लोगों को मिलकर के विरोध करना चाहिए, मुक्का मारना चाहिए। समाज को इस प्रसंग से कहता है। और लंकिनी एक सूत्र और हम सभी को आपको बहुत अच्छा दिए, जो कहते हैं कि बार बार आप लोग राम जी का नाम लेकर के जाएं। प्रविश नगर की जय सबका, प्रविश नगर की जय सबका, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार पुकर मिताई, करल सुधार पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, करुण सुमेरु रेणु समिताई, करुण सुमेरु रेणु समिताई, राम कृपा करि चितवा जाहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। कहे भगवान का जब आप नाम लेकर के जब काम करोगे तो संसार का जो विष है वो अमृत हो जाएगा, गरल सुधा, दुश्मन है आपका मित्र हो जाएगा। संसार की जो समस्याएं समुद्र के बराबर है वो आपका गाय के खुर के बराबर हो जाएगी, तुरंत निपट जाएगी। जो आपको संसार की अग्नि जला रही है वो शीतलता प्रदान करेगी। बड़ी बड़े गरुण सुमेरु रेणु समताएं, ये सब धूल के समान पहाड़ के हो जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। इसलिए हमेशा सुमिरन करिए, अलग से नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे बच्चे 100-100, 200 या गुल्लक में डालते हैं ना तो 1000 रुपया हो जाता है। आप बच्चियों को, जिनके घर में बच्चियां हैं या जो बचत करने की आदत है, 100-100, 200 डालते हैं तो 10-20 साल में लाखों हो जाता है। साधना छोटी छोटी करो, रोज करो तो राम जी की कृपा होगी। ये लंकिनी का सूत्र है हमको जीवन में सफलता पाने का। इसके बाद जो सूत्र आता है कि हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जाता जगन अग्नि जोधा, गयो दशानन मंदिर माई। हनुमान जी ने लिखा अति विचित्र कही जा सुना, इतना विचित्र, भोग की नगरी लंका है। तुलसीदास जी ने कहा मैं नहीं लिखूंगा कि यहाँ कौन कौन भोग हो रहे हैं। वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार से लिखा, अति विचित्र कही जा सुना, ये भोग की नगरी। मंदिर क्यों? सीता जी की खोज कर रहे हैं। मंदिर लगा के जगदम्बा सीता जी की खोज। कुछ लोग कहते हैं जब उसने जटायु ने बता दिया था कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठे हैं, तो ये हनुमान जी क्या ड्रामा कर रहे थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, हर घर घर ढूंढ रहे हैं। अरे जामवंत जो उसको जो है संपाति को हनुमान जी सुन ही कहाँ रहे थे, वो तो ध्यान मुद्रा में राम जी के थे, ढूंढ रहे हैं।
और एक फिर गया भक्त का कैसा घर होना। उसके बाद जब गए तो विभीषण जी को एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया, 9 तुलसी का वृंद देख कपिया राम आयुध अंकित गृह। भक्त के घर में हमारे एक जज साहब थे, मैं देखा बड़े सिंगारिक मूर्ति पेंट लगाए हुए थे, जैसे वो मुगलों की रहती है ना, शराब पिलाते हुए साकी और ये वो। हम कह भगवान को घर में लगाते क्यों नहीं? तो कह रहे लोग हमको बैकवर्ड समझेंगे, बैकवर्ड है। हम कहीं बैकवर्ड? जिस देश में गांधी जी राम नाम लेकर के राष्ट्रपिता बन गए और देश को मुक्त करा, उस देश में भगवान की फोटो लगाने में आपको बैकवर्ड समझेंगे? घर में अच्छा, घर में अच्छी फोटो लगाई, संस्कार बनते। राम आयुध अंकित, तीर धनुष। तुलसी जिस घर में रहते, तुलसी संतोष का पेड़ है, उस घर में दुख नहीं आएगा। माताएं तुलसी घड़ा के सामने रोज दीपक जलाती हैं गाँव में, उनके घर में दुख नहीं आएंगे, अवसाद नहीं आएंगे, कृपा आएगी भगवान की। तुलसी भगवान की प्रिया है, खाना भी तुलसी डाल करके खाइए, वही खाना खाइए। और उसके बाद हनुमान जी जब देखते हैं तो कैसे किसी से मिलते हैं। एक सूत्र बड़ा हनुमान जी ने अच्छा दिया, जब देखे राम राम ते सुमिरन की ना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीर। सज्जन व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। सज्जन के पास कहते हैं ना, सिमिट सिमिट जल भरे तलावा जिम सद्गुण सज्जन पे आए। संसार के सारे सद्गुण सज्जनों के पास अपने आप आते हैं। और सज्जन की परिभाषा रामायण में 3 जगह है। एक तो भगवान का सुमिरन करने वाले, एक दूसरों के सुख को देख करके प्रसन्न होने वाले, सकित सिंधु सम कोई होता है जो दूसरों का सुख देख करके प्रसन्न होता है, चंद्रमा की तरह। और एक सबके ममता ताक बटोरी मम पद मन ही बाज बटोरी। 3 जगह सज्जन है। हत सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसोजन जैसे। तो सज्जन बनिए आप, भगवान का नाम जपिए। तो हनुमान जी जो कहते हैं जैसे ही सज्जन पहचानते हैं, तो जब आप सज्जन पहचाने तो क्या करें? एहि सन हट करे हऊँ पहचानी, साधु से होई न कारज हानि। एहि सन हट करे हऊँ पहचानी, साधु से होई न कारज हानि। जबरदस्ती पहचान करिए सज्जन आदमियों से, आपका कार्य बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। और जब अतिथि आए तो कहते ना, अतिथि जिसकी तिथि ना नियत हो तो कैसे सेवा करना चाहिए। हो हनुमान जी जब जाते हैं विप्र रूप धारण करके, तो पूछता है कि आप कौन हैं, कि आप बताइए, क्या मुझे हरिदास कोई है, भगवान के भक्त हैं कि राम जी के अनुरागी हैं? मुझे प्रीत हो रहा है कि खुद भगवान आप आ गए हैं, इसलिए अपने कहा जाता अतिथि देवो। हनुमान जी से भेंट होती है, दोनों की बात होती है, प्रसन्नता होती है। एक सुग्रीव का सूत्र आप लोग जीवन में लगाएं, हम सभी को लगाना चाहिए। सुग्रीव जी, अरे सुग्रीव कह रहे हूं सर, विभीषण जी ने कहा कि मैं हमेशा राम राम ते सुमिरन की ना हृदय हर्ष कपि सज्जन। मैं हमेशा राम राम करता हूं, लेकिन भगवान की कृपा मुझ पर क्यों नहीं हो रही है? मैंने कल कहानी सुनाई थी, आज भी बताऊंगा। कृपा के लिए 2 काम करना पड़ेगा। क्या क्या? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से भांति, वही मंत्र कर। मैं राम राम कर रहा हूं, भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी कह रहे कभी कृपा नहीं करेंगे। कहें क्यों? कहें तुम जो है कृपा तुम पर इसलिए केवल राम नाम से नहीं, तुम्हें राम सेवा भी करनी पड़ेगी।
कहीं इतनी दिन से जगदम्बा कष्ट पा रही हैं, कभी तुमने उनका हाल चाल लिया? कहा नहीं। कभी बचाने का प्रयास किया? नहीं। सुनाऊं विभीषण प्रभु के रीति, सुनाऊं विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सबरी विधिहीना। तात ले जो नाम हमारा, जिन मिले आहारा। क्या जो मेरा नाम लेगा, असमय अधम सखा सुन मोह पर रवि। मैं बंदर जाति का हूँ, देखो मेरे पर क्या तुम भगवान का नाम लेता है। जब तक राम जी की सेवा नहीं करेगा तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। कृपा के लिए हम नहीं कहते पैसा खर्चा करो, जो दिया है। कल नानक जी की कहानी सुनाई थी कि गरीब से अमीर बनना है, थोड़ी थोड़ी सेवा शुरू कर दीजिए, अपने आप रिद्धि सिद्धि आने लगेगी। हनुमान जी को वहां जाते हैं, उसी समय पता बताता है, वहां पहुंचते हैं, उसी समय रावण आ जाता है। रावण आ जाता, सीता जी को धमकाने लगता है। तरु पल्लव मोराल कहे, हनुमान जी वहां छिपे पड़े हैं, क्या करें? तब तक देखते हैं तलवार मारने के लिए जब लगाता है तो मंदोदरी रोक लेती है। हमारे संत लोग कहते कि नारी विवश सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। रावण ही नहीं, मतलब संसार ही नहीं, रावण भी अपनी पत्नी को मानता था, मानना भी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, रावण जब धमकाता है सीता जी को, तब सीता जी कहती है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका क्या फायदा मिलेगा? श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। उसके बाद सीता जी कहती, सुन, ये जो भक्त लोग बैठे हैं और जो दुष्ट लोग हैं तुम्हारे जैसे हो, भगवान की भुजाएं दो तरह से काम करती है। कैसे? मृत्यु सबको आएगी, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन भक्तों की मृत्यु एक अच्छे स्थान से दूसरे जगह। कोमल जो होते हैं कमल जैसे होता है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, वैसे एक स्थान से दूसरे। और दुष्ट लोगों के लिए जैसे हाथी का सूंड लपेट करके नीचे रगड़ जाता है। आप लोग गांव में है ना, बिल्ली देखते हैं, बिल्ली अपने बच्चे को मुख से उठाती है और वो यहां से वहां, बिल्ली अपने से जब नहीं चलता, जब बच्चा देती है, और वही बिल्ली जब चूहा मारती है तो खून खून कर देती है। तो मृत्यु सबकी आएगी, लेकिन भक्त की मृत्यु भगवान के कोमल हाथों से अगर मुक्त नहीं भी होगा तो उसकी साधना पूरी करने के लिए एक अच्छा छीड़े पूड़े मृत्यु की बसंती अगर देते भी हैं भगवान, तो या तो अच्छे खानदान पद प्रतिष्ठा देकर के उसको फिर से साधना कराएंगे, और दुष्ट को अनंत जन्म तक जो है उसको नरक। आप लोग को लगता है कि पापी लोगों को कहाँ दंड मिलता है? आप लोग किसी अच्छे मंदिर में जाइए, चित्रकूट धाम किसी भी मंदिर में जाइए, वहां आपको कोढ़ी, लूले, लंगड़े, अंधे, ये कौन है? ये कौन है साहब? सोचा है कभी आपने? आपको तो अच्छा शरीर मिला, स्वास्थ्य मिला, देह मिला, भगवान का भजन सुनने का समय मिला। ये वही लोग हैं जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और जाकर के वहां भीख मांगते हैं। बुद्धि नहीं काम करती, एक एक पैसे के लिए तरसते हैं, ठंड में सिकुड़ के मर जाते हैं अनंत योनि तक। कभी सूक्ष्म चीजों को देखें आप लोग।
तो इसलिए गीता कहती है कोई भी अच्छा कर्म थोड़ा भी किया है वो नष्ट नहीं होता। हनुमान जी जब जाते हैं तो मुद्रिका गिराते हैं। कथा में बस खत्म करने वाला हूं। विस्तार तो मैं कह रहा था ना, इसको करूं तो कितने दिन कर दूं। हनुमान जी जाते हैं, उधर सीता जी दुखी हैं। त्रिष्टा आती है, त्रिष्टा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। हनुमान जी सुन रहे हैं, त्रिष्टा समझाती है, कहती मुझे आग दो। कह रहे नहीं नहीं, मैंने सपने में देखा है कि एक बंदर आया है, लंका को जला दिया, रावण को नग्न करके उसके ऊपर घुमाया जा रहा, गधे पर बैठा करके, और विभीषण जी राज्य कर रहे हैं। लंका मनो विभीषण पाई। त्रिजटा माने 3 जटाएं जिसकी, राम चरण रति निपुण विवेका। कर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में 3 जटाएं। राम चरण रति, जन्म जन्म रति राम पद, ये भक्ति। निपुण कर्म की कौशल, विवेक ज्ञान मार्ग। हनुमान जी कह रहे मेरे को पता नहीं, मुझे लंका भी जलाना है। इतनी बड़ी भक्त लंका में भी, मुझे भगवान के जरिए आदेश मिला। उसी के बाद वो लंका जलाते हैं। वो चली जाती है, अशोक से मांगती है माँ जगदम्बा की मुझे आग दो, मुझे मरना चाहते हो, मुझे मरना है, तुम अपने नाम को सत्य करो। हनुमान जी को लगा कि माँ इतना दुखी है और दुख भगाना है आपको, तो क्या करें। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी का जैसे गुणगान करने उनका दुख चला गया कि भाई जिसने कथा सुनाई वो प्रकट हुए। हनुमान जी तुरंत प्रकट होते हैं और जगदम्बा सीता जी देख के डर जाते हैं। चित्र लकित कपि देख डराई, अयोध्या कांड। हनुमान जी दुखी नहीं होते, डाली पर से सुना रहे थे। कहते हैं ये व्यास गति तभी से बनना शुरू की। कहते हैं माँ तुम्हारा व्यवहार एकदम उचित है, वक्ता को आप लोग मत पकड़ा करिए, फंस जाएंगे। भगवान की कथा को, वक्तव्य को पकड़िए। अगर वक्ता के पीछे पकड़ेंगे तो फंस जाएंगे। वक्ता का कभी कभी आचार व्यवहार ठीक नहीं होता। कथा तो करते हैं बहुत से लोग, लेकिन कथा के बाद का भी ज्ञान है उनका, जैसे पढ़ाई लिखाई है। कथा के बाद का आचरण संभालना राम जी की कृपा की बात है। तो वक्तव्य पढ़ोकर माँ तुम्हारा ठीक है व्यवहार। कहते नर और बानर से कैसे संग हुआ, पूरी कथा सुना डालते हैं। तो भगवान की कथा जिन जीव की व्यथा खत्म करने वाली होती है। सीता जी का दुख भाग गया तो आपका हमारा क्यों नहीं भागेगा। फिर करुणा निधान बोलते हैं, सारा कुछ करते हैं। कल मैंने सुनाया ही था कुछ। उसके बाद जगदम्बा को जब उन्होंने धैर्य दिया, और धैर्य देने के बाद जगदम्बा जब आशीर्वाद की पोटली खुल जाती है, जब जब पूरी बात वो कहते हैं कि माँ, कहते हैं कि मुझे राम जी भूल गए हैं। कहते हैं नहीं माँ, भगवान किसी को नहीं भूलते। कह शक्रसुत की कथा सुनाना, इंद्र के पुत्र की, जयंत की, कैसे भगवान ने चित्रकूट में मैं बैठी हुई थी स्फटिक शिला पर, तो थोड़ा सा चोंच मारा था, तो राम जी ने एक छोटा सा तीर लगा दिया था उसके पीछे, और भागते भागते तीनों लोग विकल होकर के आया था। अब क्या मुझे भूल गए। हनुमान जी कहते नहीं माँ, हनुमान जी कैसे कथा वाचक है। जीव की व्यथा भगवान को सुनाते हैं और भगवान की कथा जीव को सुनाते हैं। राम कहते नहीं माँ, तुम कैसे सोचनी भूल गए। कहीं जयंत के लिए पीछे तो बाण लगा दिया, अभी क्या कर रहे हैं मेरे राम जी। कह जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, देख नहीं रही। तुमने खुद कहा निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण किसान हो। वो बाण के रूप में मुझे ही तो भेजा है तुम्हारा दुख हरण करने के लिए। जगदम्बा का दुख हरण होता है और जगदम्बा उनको आशीष, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो
अजर अमर गुण निधि सुत हो नायक सो करहु कृपा प्रभु अस सुनि गाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना के माँ कृत्य कृत्य हो गया 13 बार माँ 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 कर रहे हैं। अगली जब माँ स्वीकार कर ली करहूं बहुत रघुनायक छो तुम्हें राम जी करेंगे। इसीलिए तो हमारी यात्रा है। हमारी यात्रा जीव की यात्रा यही पूरी होती है जब हम भगवान के संतान हो जाते हैं, भगवान के पुत्र हो जाते हैं। हमें कर्म करना, नौकरी करेंगे तो जब तक कर्म करेंगे तभी तक तनख्वाह मिलेगी, लेकिन अगर संतान हो जाएंगे तो भगवान की सारी संपदा। हर लोग कहते हैं रुपया पैसा, आप पीछे पीछे घूमते हो पैसे के लिए, पाते हो क्या? ये छाया है भगवान की। तो छाया अगर किसी व्यक्ति को धूप में पकड़ना हो, उसकी छाया बन रही हो तो कैसे पकड़ोगे आप? छाया को पकड़ोगे तो 100 जन्म में नहीं पकड़ में आएगी। और अगर उसको पकड़ना है तो क्या करो? आदमी को पकड़ लो ना उसको, तो छाया अपने आप मिल जाएगी। तो राम जी को अगर आप पकड़ लेंगे तो छाया माया, तो भगवान की माया तो अपने आप मिल जाएगी। हनुमान जी इसीलिए तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता देती हैं। और इसके बाद पवन तनय के चर्चा है, सारी बातें लोग जाते हैं वापस भगवान के चर्चा। ये कथा राम जी सुनना चाहते थे, इसलिए राम जी के कारण हनुमान जी जो है राम जी की कथा सुनते हैं और राम जी सुनते हैं हनुमान जी की कथा। जामवंत रघुपति सुनाए, भगवान को जब सुनाया सब सारे प्रसंग को, तो भगवान बहुत खुश हुए, उनके मन को अच्छा लगा। और उसके बाद भगवान कहते हैं जो कथा का समापन है, इस भाव लंका जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो अंतिम जो है भाव है, जीवन में अगर आपको कुछ मिले, इसमें बहुत से प्रसंग हैं, फिर कभी अवसर भगवान देंगे आप लोगों को, हम लोगों को। तो सुनते रहेगा, नहीं पढ़ते रहेगा, पता चल जाएगा आपको। रामायण अपने आप बताती रहती है सबको। राम जी को जब सुना देते हैं, एक उनके कहते हैं का हनुमंत विपत्ति प्रभ सोई, कहते क्यों विपत्ति आती है? तो हनुमान जी कहते हैं विपत्ति का केवल जीवन में एक ही कारण है, क्या? जब तो सुमिरन भजन न हो। जब आपका भजन कम हो जाए, मान लो भागवत का सार है, रामायण का सार है, भगवान की स्मृति सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा सुख, और भगवान का भूलना सबसे बड़ी विपत्ति। तो का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन हो। अगर विपत्ति आई तो भगवान का नाम जपना शुरू करिए, विपत्ति अपने आप भाग जाएगी। हनुमान जी के दर्शन शुरू कर दीजिए, मंगलवार शनिवार जब भी कभी हनुमान चालीसा पढ़िए, पक्का विपत्ति भाग जाएगी। हनुमान। अब इसके बाद जो लास्ट भाव है, सुंदरा सुंदरी वार्ता। सुंदर में कहते सुंदरी सीता, सुंदरकांड में सुंदर वार्ता है, सुंदरी सीता है, राम जी सुंदर हैं, तो सब कुछ सुंदर है। तो सबसे सुंदर जीवन की जो वार्ता है, ये इस पूरे रामायण की, ये मैं आपको समापन से सुना रहा हूं। अगर इस सूत्र को आपने याद कर लिया, सब भूल भी गए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। क्या? सुन कपि तो ही समान उपकारी, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही, देखूं
विचार मन माही। पुन पुन कपियो चितव सुर त्राता। पुन कपियो चितव सुर त्राता। लोचन नीर पुन दिगाता। लोचन नीर पुन के दिगाता। हनुमान जी से कहते हैं सुनो पुत्र। राम जी जगदम्बा स्वीकार कर चुकी किशोरी जी उनके पुत्र, करो बहुत रघुनायक थे। कहे सुनो पुत्र, तुम्हारे समान सुर नर मुनि संसार में कोई उपकार नहीं किया। मैं क्या कि कोई बाप कोई पिता चाहेगा कि उसका पुत्र कष्ट में हो? कि मैं नहीं चाहता। सुन सुत तू ही उरिन मैं नहीं, मैं कैसे कर्जा उतारूं? मैं विचार करके देख, प्रत्युपकार में क्या उपकार तुम्हारा करूं? मैं तुम्हारे सन्मुख नहीं हो सकता। एक बार जगदम्बा सीता जी ने पूछा राम जी से कि हनुमान जब आपकी ओर देखता है पुत्र भाव से, जब राम जी हनुमान जी की तरफ देखते थे तो हनुमान जी की जब नजर फिरती थी भगवान दूसरी ओर नजर कर लेते थे। फिर जब हनुमान जी की नजर हटती थी तो राम जी हनुमान जी की तरफ देखते थे छोड़ से प्रेम से, जैसे पिता अपने पुत्र को देखता है। सीता जी ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि आप जो है हनुमान जब देखता है तो आप उसकी ओर नहीं देखते, नजर फेर लेते, क्यों? वैसे तिरछी नजर देखते रहते। तो राम जी ने कहा कि बता जानकी, कोई अपने जो धनिक से जो कर्जदार है वो क्या उससे चेहरा मिला सकता है क्या? तो कहे मैं उतने उसके कर्जे हैं उसको कुछ नहीं मैं उतार सकता। तो सीता जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि यही लिख के दे दो कि मैं हनुमान का कर्जदार हूं। तो राम जी ने कहते ना ऋणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान। राम जी ने लिख के दे दिया पट्टा कि मैं जन्म में इसका कर्जा नहीं उतार सकता हनुमान का। आंखों में आंसू भर गए जब हनुमान जी से कहते मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, नहीं उतार सकता। हनुमान जी तुरंत, हनुमान हम लोग होते तो क्या होते और उछल जाते। हनुमान जी कहते बचाओ बचाओ बचाओ, सुन प्रभुवचन बिलोक मुख हर्षगात। हनुमान शरण प्रभु प्रेमाकुल त्राई त्राई भगवान, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। कहे क्या विपत्ति आ गई? मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। क्या प्रभु विपत्ति ये आई है कि जो न जाने की काम करने वाला कौन है। जो जादू दिखाता है ना तो उसका जो जादू जो सेवक होता है ना, नट जो बाजीगर दिखाता है खूने खून, वो सब इसकी विद्या जानता है। नट सेवक ने व्यापय विद्या कि वो जानता है कि कैसे जादू दिखा रहा है। मैं आपका जानता हूँ, जादूगरी आपकी जानता हूँ, करने वाले तुम हो और मुझे बता रहे हो। क्या नहीं आपने उनको उठाना चाहते हैं, नहीं उठाते। क्या तू आ तो कहने मेरी जगह चरण में कि सबको पद मिला तुम्हारे कारण। विभीषण को लंका, सुग्रीव को किष्किंधा, मुझे अयोध्या, तुम्हें क्या मिला? क्या मुझे तो सबसे बड़ा मिला। क्या क्या ये जुगल पद, चरण प्रभु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवान, मुझे भगवान का पद मिला है, इससे बड़ा पद क्या हो सकता है? हनुमान जी से पूछते हैं कह कपि रावण पालित लंका, कपि रावण लंका, कही विधि दहूं प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई,
शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा ते शाखा पर जाए, नाग सिंधुहा तक पुरजारा, नाग सिंधुहा तक पुरजारा, निश्चर गणपति पिपिन उजारा, निश्चर गणपति कहते का कपि रावण पालित लंका, इस रावण के लंका को तुमने कैसे जलाया? इतनी बड़ी कठोर दुर्ग को तुमने क्या कैसे किया? हनुमान जी देखे कि बोली बोल रहे नारद की तरह की प्रेम से, क्या नारद के बोले तो नारद की दुर्गति हुई, देखे कि प्रसन्न है भगवान। तो अभिमान, हनुमान का मतलब जिसने मान का खत्म कर दिया। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु मैं तो बंदर हूं, शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा पे शाखा पर जाई, हम सभी बंदर हैं भगवान की। क्या मैं समुद्र को लांगा, लंका जलाया, राक्षसों का वध किया और अशोक वाटिका उजाला, किंतु क्रम कैसा उल्टा बता रहा है? तुमने समुद्र लांघने के बाद अशोक वाटिका उजाड़ा, राक्षसों का वध किया, फिर न लंका जलाया, क्यों जामवंत? तो कहा जामवंत जी सही है, यही है। क्या हनुमान तू झूठ बोल रहा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या क्यों? क्या लंका फिर कैसे ये जली? क्या लंका जली रावण के पाप से, लंका जली सीता के ताप से। भक्तिमती सीता जहाँ कष्ट पा रही थी तो उस अशोक वाटिका नाम को मैंने मिटा दिया कि नाम अशोक है, कि माँ सीता जी भक्ति कष्ट पा रही है। लंका जली सीता के ताप से, लंका जली मेरे बाप से, तेई अवसर मनुष्य चले 49। और सबसे बड़ा लंका जली आपके प्रताप से। ये कार्यक्रम भी जो हो रहा है ना, जो लोग करा रहे हैं, ये कभी अभिमान मत करेंगे, हम लोग ये कभी ना करें कि आपको कथा सुनाएंगे। अगर जीवन में भक्ति पाना है तो ये सूत्र हमेशा याद करना पड़ेगा। राम जी का निमित्त बनना, यंत्र बनना भी भगवान की कृपा है। और ये क्या सूत्र है, ये अगर याद कर लिए अपने घर के सामने लोग, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नातन कछु मोरी प्रभुताई, नातन कछु मोरे प्रभुताई, ताकऊं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनकूल, तो प्रभाव बड़वान लयो, जार सकई खलो। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। इसलिए अगर आप जीवन में अगर अच्छा काम करते हैं तो ये मानिए 100 तो प्रताप रघुराई। हे मेरे प्रभु, अभी पानी बरस जाए, खुला में है, विघ्न आ जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, कुछ भी हो सकता है संसार में, नहीं तो ये भगवान की कृपा है, वो कराना आपसे चाहते हैं। हमको यहाँ बुलाना, मैं यहाँ पर कभी सपने में नहीं सोचा था आ जाऊंगा, लेकिन प्रभु की कृपा रही आ गया। तो ये उनका कृपा है, प्रताप है। तो जीवन में आप इस सूत्र को जरूर याद करें कि सब कुछ अगर अच्छा करते हैं तो भगवान, और बुरा करते हैं तो हमारे अनंत जन्मों के जो प्रारब्ध कुटिल कर्म है वो बुरा होता है और उसके कारण होते हैं। आइए कथा का समापन हम करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में,
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान ना महान लाभ सही है, यही विधि रखे राम ताई विधि रही है। हम सीताराम कहिए, यही विधि रखे राम ताई विधि रही है। जय हो भाव से। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भलया सत्याग कर्म करते रहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए। सभी लोग ताली बजा के भगवान नाम स्मरण करें। ये सीताराम सीताराम। जय विधि रखे राम ताई विधि रही है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी के डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में रख चाहे झोपड़ी में वास। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रही है। राम सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रही है। एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। राम रस त्याग राम रस बनिए। जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। तुलसी विलंबन की जय, भजली जय रघुवीर। श्वास तन तरकस से जात है, श्वास श्वास सोती। ये आपकी श्वास वापस नहीं आएगी जो चली गई, नई श्वास आएगी। और जिस दिन खत्म हो जाएगा कोटा खत्म। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विलंब न करिए। इसलिए आप लोग सब मिलकर सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राखे राम ताहि बोले श्री रामचंद्र की। अब आरती कराएंगे हमारे आपके आचार्य ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी। सभी लोग आरती के लिए आगे आ जाएंगे। जहाँ तक पीछे सब लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग, ये 3 आरतियां यहाँ सजा दी गई है। माता बहनें भी अलग आरती ले लेंगी और हमारे भाई बंधु सभी लोग समापन में भगवान की आरती करेंगे। बहुत ही पावन, पवित्र, पुनीत और मांगलिक कथा, संकट मोचन श्री हनुमान कथा का जो परिदृश्य देख पा रहे हैं, जो सुरम्यवादियों का जो आंचल देख पा रहे हैं, ये निश्चित ये किसकी कृपा है? आखिर निश्चित ही प्रभु राम, श्री राम रघुनाथ जी ही की तो कृपा है। पूरे शहर से, पूरे अंचल से, संपूर्ण जिले से हम देख पा रहे हैं, चाहे वो सीधी हो, बहरी हो, सिंगरौली का पूरा परिक्षेत्र यहाँ पर एकत्रित हुआ है और माताएं बहनें बड़े प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित हैं। और निश्चित ही आप सभी का प्यार, आप सभी का साथ और आप सभी की उपस्थिति ने ही इस कार्यक्रम को आज इतनी ऊंचाइयां प्रदान की हैं। और ये सभी हंसते मुस्कुराते चेहरे इस संकट मोचन हनुमान कथा के कहीं न कहीं सफलता के परिचायक भी हैं। तो कहना यूं पड़ रहा है कि ये जिंदगी, ये उम्र बढ़ने के साथ घट जाती तो क्या बात थी, ये उम्र बढ़ने के साथ घट जाती तो क्या बात थी, और जिंदगी प्रभु श्री राम के चरणों में कट जाती तो क्या बात थी। सभी लोग चाह रहे थे कि ये वक्त जरा और ठहर जाता, कुछ देर और रुकता, लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां जैसा ही कह रहे हैं आदरणीय श्रद्धेय मंच से कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूरन डरा रहा किनारे बैठ। आइए तो एक बार प्रभु श्री राम के आनंद के साथ, जयकारे के साथ सारे लोग आ जाएं। हम चाह रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा मौसम दिन में तो काफी गर्मी थी, लेकिन ये जो सायंकालीन जो बेला है, संध्या काल, ये थोड़ा सा ठंडक हुआ है। तो आइए हम चलते हैं सीधे आरती की ओर जुड़ते हैं। और इस बेला पर सभी अतिथियों के साथ, सम्मानियों के साथ हमारे बीच बढ़न से जो पूरा जुडिशरी न्यायालय का जो पूरी यूनिट है, सम्मानित डीपीओ महेंद्र सिंह गौतम साहब पूरी टीम के साथ, मनीष सिंह साहब, आनंद कमलापुरी साहब के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। समस्त प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी का आयोजन समिति यानी केपी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल की